अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिपर्टरी में कॉन्कोर्डेंस एंड कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी या प्यूरिटन रिपर्टरी या प्यूरिटन टाइप्स ऑफ रिपर्टरी। ठीक, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है BHMS के व्यू से, BHMS के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं लाइक MD PSC UPSC, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, उन सब के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी या प्यूरिटन्स टाइप ऑफ रिपर्टरी, इसे हम प्यूरिटन्स टाइप्स ऑफ रिपर्टरी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में प्यूरिटन्स टाइप जो है या ये वर्ड जो है एग्जैक्टली प्योरिटी, एग्जैक्टली क्या बता रहा है, वो प्योरिटी पे बता रहा है और एग्जैक्टली बता रहा है जो सिम्टम मटेरिया मेडिका में लिए गए हैं, जो सिम्टम मटेरिया मेडिका में हैं, उनको एज इट इज़ रिपर्टरी में कन्वर्ट किया गया है, या उन मटेरिया मेडिका में जो सिम्टम लिखे गए हैं उनका यूज़ करके जब हम रिपर्टरी बनाई जा रही है तो उस रिपर्टरी में बिल्कुल एज इट इज़ उन सिम्टम्स को लिया गया है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, कोई भी चेंजेस मॉडिफाई उन्हें नहीं किया गया है, विदाउट मॉडिफाई उन्हें क्या किया, एज इट इज़ लिया गया है, बिल्कुल प्योर लिया गया है, इसलिए इन्हें हम प्यूरिटन टाइप्स ऑफ रिपर्टरी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी, कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी बोल दें या प्यूरिटन टाइप्स रिपर्टरी बोल दें, एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो आपको यही लिखना है। आगे देखते हैं कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी जो है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, रिपर्टरी बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ओरिजिनल सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं भी आपको बताया कि जो रिपर्टरी है कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी जो है एग्जैक्टली क्या है, बेस्ड होती है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ओरिजिनल सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका के जो ओरिजिनल सिम्टम हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली कैसा किया गया है, अरेंज किया गया है, एंड इंडेक्सिंग सिम्टम्स विदाउट मच मॉडिफाइंग दैम, उसमें चेंज किए बिना उन्हें क्या किया गया, अल्फ़ाबेटिकली कैसा किया गया है, अरेंज किया गया है। दैट मीन्स कॉन्कोर्डेंस। कॉन्कोर्डेंस दैट मीन्स क्या होता है, इसमें हमने क्या लिया है, मटेरिया मेडिका के ओरिजिनल सिम्टम को लिया है, लेकिन हमने उसे क्या किया गया है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। ओरिजिनल सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका को हमने क्या किया है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया है। दैट मीन्स कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। यदि इसका डेफिनेशन आता तो आपको ये लिख सकते हैं आप। आगे देखते हैं कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी जो ये कॉन्कोर्डेंस वर्ड जो है फर्स्ट यूज़ किया गया था कहाँ पर, होम्योपैथिक लिटरेचर में बाय बोनिंगहॉसन इन BTPV। बोनिंगहॉसन की जो BTPV है थेरापेटिक पॉकेट बुक जो है उसमें फर्स्ट टाइम कॉन्कोर्डेंस वर्ड का यूज़ किया गया था। और इन लेटर एडिशन ऑफ एलन का जो एडिशन है उसमें कॉन्कोर्डेंट को रिप्लेस कर दिया गया रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने आपको BTPV पढ़ाई थी तो उसमें आपको मैंने बताया है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं, जो कॉन्कोर्डेंस जो वर्ड है इसको पहली बार बोनिंगहॉसन के द्वारा यूज़ किया गया था, कहाँ पर, BTPV में यूज़ किया गया था। लेकिन जैसे ही उसका जो एलन वर्जन आया, एलन एडिशन आया, तो एलन एडिशन में कॉन्कोर्डेंस जो रिप्लेस हो गया ऐसे रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी से क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया। आगे बात करेंगे, जो कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी है ये दो टाइप की होती है, या प्यूरिटन रिपर्टरी के जो टाइप हम बोल सकते हैं, पहला है जेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी या कैनर्स रिपर्टरी। जेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी, जेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी या कैनर्स रिपर्टरी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपर्टरी होती है कॉन्कोर्डेंट रिपर्टरीज। कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी दो टाइप की होती है, पहली होती है जेंट्री की कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी और दूसरी होती है कैनर्स रिपर्टरी। ठीक है ना, पहले हम देखते हैं जेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी। जेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी अपने आप में शॉर्ट नोट्स बन सकता है एग्जाम में। इसे विलियम डी जेंट्री के द्वारा लिखा गया है। दिस रिपर्टरी जो है जेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी जो है उसके नाम पे ही, साइंटिस्ट के नाम पे है, विलियम डी जेंट्री ने लिखा है। लार्जेस्ट कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी है, लार्जेस्ट
कॉन्कोडेंस रिपर्टरी। कौन सी रिपर्टरी है? लार्जेस्ट है, इसके 6 वॉल्यूम हैं। लार्जेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके क्या हैं? 6 वॉल्यूम हैं। लेकिन इसके जो एडिशन हैं, 2 एडिशन हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है, ये 6 वॉल्यूम में आई है, लेकिन इनके जो एडिशंस हैं, 6 के 6 वॉल्यूम के जो एडिशन हैं, 2 एडिशंस हैं। पहला एडिशन की बात करेंगे। फर्स्ट जो एडिशन था 1890 में, 1890 में, 1890 में या 1890 में, 1892 या 1892 बोलेंगे या 1892 में सेकेंड एडिशन लेके आया गया पूरे वॉल्यूम के वॉल्यूम का। ठीक है ना। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स हैं। इसे 5500 पेजेस हैं, 555 पेजेस में है ये रिपर्टरी, 555 पेजेस या 5500 पेजेस में है। एंड 420 मेडिसिन हैं। इसमें मेडिसिन कितनी लिखी गई हैं? 420 मेडिसिन हैं। और ओनली 1 ग्रेड, इसमें 1 ग्रेड, ओनली 1 ग्रेड का यूज़ किया गया है मेडिसिन को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे देखते हैं इसका पूरा जो नाम, फुल नेम क्या है? द कॉन्कोडेंस रिपर्टरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मलेरिया मेडिका पब्लिश्ड बाय डॉक्टर विलियम डी जेंट्री। ये पूरा का पूरा नाम है द कॉन्कोडेंस रिपर्टरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, द कॉन्कोडेंस रिपर्टरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मलेरिया मेडिका पब्लिश्ड बाय डॉक्टर विलियम डी जेंट्री। ये पूरा का पूरा नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। आगे हैं सिम्टम्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, बताया मैंने आपको, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिया गया है। ही प्लान द रिपर्टरी ऑन द पैटर्न ऑफ क्रूडेंस कॉन्कोडेंस बाइबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, गवर्नमेंट जॉब में आता है। इस रिपर्टरी का जो प्लान है वो किस पे बेस्ड है या कौन से पैटर्न को फॉलो करता है? क्रूडेंस कॉन्कोडेंस बाइबल, क्रूडेंस कॉन्कोडेंस बाइबल के पैटर्न को फॉलो करता है या उस पर बेस्ड है। आगे बात करेंगे मेडिसिन इन द ब्रैकेट इंडिकेट सम रिलेटेड रेमेडीज आर देयर। ये बता रहा है यदि कोई मेडिसिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंडिकेट करता है सम रिलेटेड रेमेडी आर देयर, उससे रिलेटेड रेमेडी भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। आगे बात करते हैं यदि हम इस रिपर्टरी को देखेंगे तो रिपर्टरी के यदि हम एक पेज को देखते हैं रिपर्टरी के, तो उस पेज में आपको टॉप में राइट साइड में पेज नंबर मिलेंगे। टॉप में राइट साइड में क्या मिलेंगे? पेज नंबर मिलेंगे। यदि हम उसके पेज के मिड साइड में जाएंगे, वहाँ चैप्टर का नाम लिखा होगा लेकिन वो इटैलिक में लिखा होगा। चैप्टर का नाम लिखा होगा लेकिन वो काय में लिखा होगा? इटैलिक में लिखा होगा। एंड लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ऑफ द रूब्रिक कैपिटल बोल्ड। लेफ्ट साइड में क्या होंगे? वहाँ पर रूब्रिक्स लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे? वहाँ पर रूब्रिक लिखे होंगे। और रूब्रिक जो स्टार्ट होगा कैसा होगा? कैपिटल बोल्ड। जो आपका रूब्रिक स्टार्ट होगा वो कैसा होगा? कैपिटल बोल्ड में होगा। तो गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यदि हम जेंट्री रिपर्टरी की बात करेंगे, जेंट्री कॉन्कोडेंट रिपर्टरी की बात करेंगे, तो पेज नंबर कहाँ पर है? राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में क्या है? रूब्रिक्स लिखे हैं। और रूब्रिक्स जो है वो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं, लेकिन उनका जो अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट कैसा होता है? कैपिटल बोल्ड में लिखा है। काय में लिखा है? कैपिटल बोल्ड में लिखा है। रूब्रिक कहाँ लिखे हैं? लेफ्ट साइड में लिखे हैं। वो भी कैसे लिखे हैं? कैपिटल बोल्ड में लिखे हैं। और मिडिल जो पार्ट है पेज का, वहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, बट वो कैसा लिखा है? इटैलिक में। चैप्टर का नाम कैसा लिखा हुआ है? बट वो इटैलिक में लिखा हुआ है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में आता है। राइट साइड में पेज नंबर, लेफ्ट साइड में रूब्रिक, कैपिटल बोल्ड में लिखा है, मिड पार्ट में चैप्टर का नाम है, वो भी काय में लिखा है? इटैलिक में लिखा हुआ है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 6 वॉल्यूम जेंट्री की जो रिपर्टरी है उसमें 6 वॉल्यूम थे। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? माइंड, डिस्पोजिशन, हेड, स्कैल्प, आई, ईयर, नोज़ एंड फेस। जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें माइंड एंड डिस्पोजिशन, हेड एंड स्कैल्प, आई, ईयर, नोज़ एंड फेस, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को
वॉल्यूम फर्स्ट में रखा गया है। वॉल्यूम सेकंड की बात करेंगे, इसमें माउथ, थ्रोट, स्टमक एंड हाइपोकॉन्ड्रिया, माउथ, थ्रोट, स्टमक एंड हाइपोकॉन्ड्रिया इस वॉल्यूम में सेकंड वॉल्यूम में रखा गया है। थर्ड वॉल्यूम में क्या है, द एब्डोमेन, एनस, रेक्टम एंड स्टूल, एनस, रेक्टम एंड स्टूल, यूरिन, यूरिनरी ऑर्गन एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन। थर्ड वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो थर्ड है उसमें चैप्टर हैं एब्डोमेन, एनस, रेक्टम, स्टूल, यूरिन, यूरिनरी ऑर्गन एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन रखा गया है। फोर्थ वॉल्यूम जो है उसमें यूट्रस एंड अपेंडेजेस रखा गया है। मेंस्ट्रुएशन एंड डिस्चार्ज वो रखा गया है। प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन रखा गया है। लैक्टेशन एंड मेमोरी ग्लैंड, मतलब जो फोर्थ नंबर का जो वॉल्यूम है वो पूरा कवर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या फीमेल ऑर्गन्स को बताता है, यूट्रस के बारे में, मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लैक्टेशन के बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। फोर्थ वॉल्यूम, सो फोर्थ वॉल्यूम जो है वो फीमेल ऑर्गन से या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उसका रिलेशन होता है या उन्हें एक्सप्लेन किया गया है, उस वॉल्यूम चैप्टर्स को बताया गया है। वॉल्यूम नंबर जो 5 है उसमें वॉइस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, चेस्ट, लंग, ब्रोंकाई, कफ, हार्ट, सर्कुलेशन, चिल, फीवर, द स्किन, स्लीप एंड ड्रीम। वॉइस, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकाई एंड कफ, हार्ट एंड सर्कुलेशन, चिल एंड फीवर, द स्किन एंड स्लीप एंड ड्रीम, इसमें इसको लिया गया है। वॉल्यूम नंबर जो 6 है लास्ट, उसमें नेक एंड बैक, नेक एंड बैक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, बोन एंड लिम्ब in general, the nerve and generalities and keynote, neck and bone, upper extremities, lower extremities, bones, limbs and general, nerve and generalities and keynote को 6 नंबर के वॉल्यूम में इंक्लूड किया गया है। तो ये टोटल 1 to 6 वॉल्यूम है, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है उनका ये डिटेल है, गवर्नमेंट जॉब में आता है और BHMS के एग्ज़ाम में आपको ये लिखना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं सेकेंड, कैनर्स रिपर्टरी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी जो है वो है कैनर्स रिपर्टरी है। पहले हमने जेंट्री की देखी, सेकेंड हम देख रहे हैं कैनर्स रिपर्टरी देख रहे हैं। इसका रिपर्टरी ऑफ हियरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, इसका पूरा नाम क्या है, और रिपर्टरी ऑफ हियरिंग्स गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, ये पूरा का पूरा नाम है। और इसे किसने लिखा है, कैल्विन बी कैनर ने, कैल्विन बी कैनर, किसने लिखा है इसे, कैल्विन बी कैनर ने लिखा है, जो सन इन लॉ ऑफ हियरिंग थे, जो हियरिंग के क्या थे, सन इन लॉ थे। ठीक है, आगे बात करें, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1896 में आया था, इसका फर्स्ट एडिशन। इसमें 488 चैप्टर्स हैं, सॉरी 48 कितने चैप्टर हैं, 48 चैप्टर्स हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जो 47th जो चैप्टर होता है किसमें, कैनर्स रिपर्टरी में, वो चैप्टर जो बताता है या बेस्ड होता है ऑन द हियरिंग्स स्टेज एंड लाइफ ऑफ हियरिंग्स स्टेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हियरिंग की लाइफ क्या थी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, उसके बारे में, उस स्टेजेस के बारे में, उनकी लाइफ के स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है 47 नंबर के चैप्टर पर। ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसमें जो मेडिसिन है 408 मेडिसिन हैं। कितनी मेडिसिन हैं, 408 मेडिसिन हैं। याद करने के लिए रख लें, 48 चैप्टर हैं, ठीक है ना, और 408 मेडिसिन हैं, 48 चैप्टर्स हैं, और इसमें आप 0 लगा देंगे बीच में तो कितना हो जाएगा, 408, 408 मेडिसिन हैं इसमें, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द
हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम ऑफ अवर मटेरिया मेडिका। हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम मतलब हेरिंग्स की जो मटेरिया मेडिका थी, गाइडिंग सिम्टम की मटेरिया मेडिका थी, उस पे क्या है, ये रिपर्टरी जो है, कैनर्स रिपर्टरी जो है, कैनर्स कॉन्कोडेंट रिपर्टरी जो है, प्यूरिटियन रिपर्टरी जो है, ये बेस्ड है, ठीक है ना। एंड अरेंज जो होती है, कैसे अरेंज होती है, एनाटॉमिकली या रीजनल डिवीजन पे। कैसे कैसे अरेंज्ड है ये, एनाटॉमिकली अरेंज्ड है, रीजनली अरेंज्ड है। जो आपकी जेनेटिक रिपर्टरी थी वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज थी, लेकिन ये कैसी अरेंज्ड है, एनाटॉमिकली एंड रीजनल डिवीज़न में अरेंज होती है। लेकिन ये भी अल्फ़ाबेटिकली है, लेकिन कैसी होती है वो, एनाटॉमिकली एंड रीजनली डिवाइड होती है, ठीक। तो अरेंजमेंट जो है एनाटॉमिकली एंड रीजनल होता है, किसका, कैनर्स रिपर्टरी का, ठीक। आगे हम देखेंगे कैनर्स रिपर्टरी में, कैल्विन बी कैनर ग्रेजुएट फ्रॉम हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया 1869। जो कैल्विन बी कैनर थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो ग्रेजुएट का डिग्री था वो हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया में से किया था, एंड 1869 में उन्होंने किया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, हिज फादर वॉज होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। जो कैल्विन बी कैनर थे, उनके जो फादर थे वो क्या थे, एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट टू डॉक्टर सी हेरिंग को। डॉक्टर सी हेरिंग को उन्होंने क्या किया, बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। एंड बाद में उन्होंने मैरिज की मिस मेलिटन पॉलिन हेरिंग से। मेलिटन पॉलिन हेरिंग जो है, उनसे उन्होंने क्या किया, मैरिज किया एट 27 एज में इन 1874। जो डॉक्टर कैल्विन बी कैनर थे, आगे जाके उन्होंने शादी की 27 साल की एज में 1874 में मेलिटन पॉलिन हेरिन से उन्होंने क्या किया, शादी किया, मैरिज किया। नेक्स्ट है, ही इज़ अ स्वीडन बॉर्जियन। ही इज़ अ स्वीडन बॉर्जियन, ये आपको याद रखना, गवर्नमेंट जॉब में आता है, स्वीडन बॉर्जियन। ही मेंबर ऑफ चर्च ऑफ न्यू जेरूसलेम, मेंबर ऑफ चर्च ऑफ न्यू जेरूसलेम, ठीक। एग्जैक्टली स्वीडन बॉर्जियन मीन्स क्या है, मेंबर ऑफ चर्च ऑफ न्यू जेरूसलेम। इसके बाद ये डाई हुए ऑन सितंबर 30, 1940। सितंबर 30, 1940 में इनकी डेथ हुई। सितंबर 30, 1940 में इनकी डेथ हुई। आगे बात करेंगे, एग्जैक्टली 93 ईयर थे जब, वो कितने एज के थे उस टाइम, 93 ईयर पे। तो कैल्विन बी कैनर जो है वो 93 ईयर की एज में डेथ हुई। कब हुई, 30 सितंबर 1940 में हुई। आगे देखेंगे हिज फेमस वर्क, उनके जो फेमस वर्क कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हैं। पहला है कैनर्स रिपर्टरी 1896, कैनर्स रिपर्टरी उन्होंने लिखी। उसके बाद है ड्रग रिलेशनशिप 1936, ड्रग रिलेशनशिप 1936। फिर है रिपर्टरी ऑफ हेडेक, रिपर्टरी ऑफ हेडेक 1894, रिपर्टरी ऑफ हेडेक 1984। एंड फिर क्या है, को एडिटर ऑफ 7th वॉल्यूम ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ अवर मटेरिया मेडिका। को एडिटर बने ऑफ 7th वॉल्यूम ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ अवर मटेरिया मेडिका 1881 से 1891, 1881 से 1891 के बीच में जो 7th वॉल्यूम लिखा गया या उसके बारे में डिस्कस किया गया, 7th वॉल्यूम ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ अवर मटेरिया मेडिका, उसके को एडिटर कौन बने, कैल्विन बी कैनर। आगे बात करेंगे द कन्वर्सन टॉक लाइफ एंड टाइम ऑफ हेरिंग 1940, 1940 में उनकी एक और बुक आई, द कन्वर्सेशन टॉक लाइफ एंड टाइम ऑफ हेरिंग। हेरिंग के लाइफ पे, टाइम पे, कन्वर्सेशन पे, उनके टॉक जो उन्होंने टॉक की उसके बारे में उन्होंने क्या किया, 1940 पे एक बुक लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं, कैनर्स रिपर्टरी, ड्रग रिलेशनशिप, रिपर्टरी ऑफ हेडेक, को एडिटर बने 7th वॉल्यूम के, एंड द कन्वर्सेशन टॉक लाइफ एंड टाइम ऑफ हेरिंग। ये इंपॉर्टेंट उनके वर्क हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, जब तक के उनकी डेथ ना हुई सितंबर 30, 1940 तक, ठीक।
आगे देखते हैं ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन। जो कैनल रिपर्टरी है इसमें कितने ग्रेड हैं? एग्जैक्टली इसमें 4 ग्रेड बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब का भी एंड एग्जाम के व्यू से भी। तो कैनल रिपर्टरी में जो ग्रेडेशन है या ग्रेड हैं वो 4 ग्रेड्स हैं। पहले बात करेंगे, यदि हमको ये दिख रहा है डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइन, डबल थिक, ये दिख रही है आपको डबल थिक, ऐसे ही आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपको रिपर्टरी में दिखेगा डबल थिक, डबल 2 हैं, डबल थिक है, थिक, डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइन है। दैट मीन्स क्या है? सिम्टम्स रिपीटेडली वेरीफाइड, इसे ग्रेड 4 बोला गया है। यदि हमको क्या मिल रहा है? डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइन दिख रही है, ठीक है, इसका मतलब ये ग्रेड 4 को बिलोंग करता है। और ये क्या बताता है हमें? सिम्टम्स रिपीटेडली वेरीफाइड, बार बार सिम्टम्स कैसे हुए हैं? वेरीफाइड हुए हैं, ये हमको बताता है। अगर बोलेंगे सिंगल वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन, सिंगल है, ऊपर यहाँ अपने डबल देखे थे, यहाँ पर क्या है? थिक तो है लेकिन कैसी है? सिंगल है। तो सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर, सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर, जिसका मतलब क्या होता है? सिम्टम क्योर वेरीफाइड बाय क्योर से, और इसे ग्रेड हम 3rd देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? इसे ग्रेड 3rd देते हैं। आगे बात करेंगे 2 ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन, ये आपको 2 सिंपल या ऑर्डिनरी वर्ड है, 2 ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन मिलती हैं। सिम्टम मोर फ्रिक्वेंटली कन्फर्म्ड ग्रेड 2 आता है। ग्रेड 2 इसका बोलेंगे जब 2 ऑर्डिनरी लाइन होगी। एंड 4th नंबर का जो है सिंगल ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन मिलेगी हमको, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ओकेजनली कन्फर्म सिम्टम, कभी कभी मिलने वाले सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसे ग्रेड 1 देंगे। तो जो कैनल्स रिपर्टरी है उसमें 4 ग्रेड हैं। यदि हमें थिक हमको क्या मिलेगी? थिक डबल लाइन मिलेगी, थिक ब्लैक डबल लाइन मिलेंगी, वो मतलब ग्रेड 4 है। यदि हमको सिंगल थिक लाइन मिलेगी तो ग्रेड 3rd है। फिर हमें ऑर्डिनरी 2 लाइन मिलेंगी तो वो ग्रेड 2nd है, और ऑर्डिनरी सिंगल लाइन मिलेगी तो वो क्या है? हमारा ग्रेड 1st है। ये 4 ग्रेड में एक्सप्लेन किया गया है कैनल रिपर्टरी में, और अपने आप में चारों ग्रेड में अपने आप में इम्पोर्टेंस है, जिनका मीनिंग है। यदि आपको कुछ एग्जाम में आ रहा है डबल थिक लाइन तो आप ग्रेड 4 बताएंगे, और साथ में यदि उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड हो जाएगा। सिंगल थिक लाइन आ जाएगी, सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर, ग्रेड 3rd बोल देंगे हम लोग। 2 ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन आ गई, मोर फ्रिक्वेंटली कन्फर्म्ड है, ग्रेड 2nd है। और सिंगल ऑर्डिनरी लाइन आ गई तो ओकेजनली कन्फर्म सिम्टम है, और इसे ग्रेड 1 बोलेंगे। इनमें से कोई सा भी किस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। कैनल्स रिपर्टरी में हम आगे देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट साइन हमको वहाँ मिलते हैं। यदि हमें इस टाइप का कोई साइन दिखता है, ये आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर डॉट लाइन मार्क, हमें कैसा मिल रहा है? परपेंडिकुलर, ऐसा मिलेगा हमें परपेंडिकुलर डॉट लाइन मार्क। यदि एग्जाम में आता है परपेंडिकुलर डॉट लाइन मार्क, ये इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम ओल्ड स्कूल सच एज हार्मोनाइज विदाउट लॉ ऑफ क्योर। परपेंडिकुलर डॉट लाइन मार्क हमको मिलता है, दैट ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम ओल्ड स्कूल से ये ऑब्जर्वेशन को लिया गया, सच एज द हार्मोनाइज विदाउट लॉ ऑफ क्योर, ये एग्जाम्पल दिया है ओल्ड स्कूल का, वहाँ से ऑब्जर्व किया गया है और उसे वहाँ लिखा गया है, और उसे कैसे आप समझेंगे? परपेंडिकुलर डॉट लाइन मार्क से। सेकेंड हमको साइन मिलता है, लाइक ऐसा साइन हमको मिलता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना, स्टैंडिंग बिटवीन क्योर्ड सिम्टम एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल जनरल स्टेट बाय गाइडिंग सिम्टम। इसका मतलब क्या है? स्टैंडिंग बिटवीन ये किसके बीच में है? किसके बीच में फंसा हुआ है? क्योर्ड सिम्टम या पैथोलॉजिकल कंडीशन, या ऐसे में बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जनरल स्टेट, पैथोलॉजिकल कंडीशन बोल दें या फिजियोलॉजिकल जनरल स्टेट बोल दें, इन दोनों के बीच में कौन है? क्योर्ड सिम्टम के बीच में फंसा हुआ है बाय गाइडिंग सिम्टम,
ठीक है ना। तो इससे ये एक्सप्लेन करता है। अगला हमको लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। तो सिम्टम्स प्रेजेंट ओनली इन सिक पर्सन, मतलब यहाँ पर जो सिम्टम, यदि ये साइन के साथ सिम्टम लिखे हैं दैट मीन्स ये सिम्टम उन्हीं पेशेंट से लिए गए हैं सिक पर्सन से। सिक पर्सन से हमें क्या है सिम्टम्स मिले हैं उसके बारे में बताता है। अगला है आपको ये स्मॉल टी दिखेगा और इसके बाद डॉट डॉट दिखेंगे टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट। वो क्या बताता है, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट के बारे में बताता है। और हमको यदि ऐसा साइन दिखता है ये लाइक, तो क्रॉस रेफरेंस होते हैं टू रिलेटेड सिम्टम, रिलेटेड डिजीज, रिलेटेड कंडीशन, ये ऐसा साइन मिलेगा दैट मीन्स है क्रॉस रेफरेंस रिलेटेड सिम्टम, रिलेटेड डिजीज एंड रिलेटेड कंडीशन, उसके लिए होता है। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, एवो डाउनवर्ड, इसमें जो है एवो डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। आगे बताते हैं फंक्शनल सिम्टम फर्स्ट फॉलोड बाय ऑर्गेनिक कंडीशन, फंक्शनल सिम्टम्स फर्स्ट फॉलोड बाय ऑर्गेनिक कंडीशन। और नेक्स्ट लास्ट है फर्स्ट पार्ट देन होल बॉडी। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, पार्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिविजुअल पार्ट को, देन होल बॉडी के बारे में बता रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रिपर्टरी का वो इसे फॉलो करता है, एबो डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, फंक्शनल सिम्टम फर्स्ट फॉलोड बाय ऑर्गेनिक कंडीशन, पहले फंक्शनल सिम्टम है फिर ऑर्गेनिक सिम्टम्स फॉलो करेंगे, देन फर्स्ट द पार्ट्स देन होल बॉडी। ये इनका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन है किसका, कैनल रिपर्टरी का, जो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम की, जो हेरिंग के तरह लिखी है, जो गाइडिंग सिम्टम गाइडिंग मटेरियल का जो है उस पे पूरा क्या ये बेस्ड है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, पूरा का पूरा कॉन्कोडेंट रिपर्टरी का, जिसमें हमने देखा कौन कौन सी, जेंट्री की रिपर्टरी एंड कैनल रिपर्टरी। ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट में, या कॉन्कोडेंट रिपर्टरी नाम से आ गया तो आपको दोनों रिपर्टरी का एक्सप्लेन करना है, प्यूरिटियन रिपर्टरी के नाम से आ गया तब आपको दोनों एक्सप्लेन करना है, और इंडिविजुअल भी यदि आता है लाइक आपका जेंट्री की रिपर्टरी तो अलग उसको एक्सप्लेन करना है, और कैनल रिपर्टरी तो उसको अलग एक्सप्लेन करना है। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, कंकोडेंस या एंड कंकोडेंस रिपर्टरी या प्यूरिटियन टाइप्स ऑफ रिपर्टरी के बारे में। ठीक।